जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटी+सी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि प्रथम पास मेटाबॉलिज्म मुख्यतः कहां होता है? किडनी, यकृत, फेफड़ा या फिर हृदय? तो कमेंट करेंगे और सही उत्तर बताएंगे कि प्रथम पास मेटाबॉलिज्म मुख्यतः कहां होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होने वाला है ये यकृत हो जाएगा। क्या? तो यकृत राइट आंसर होगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, जैव उपलब्धता कम होने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक अवशोषण, प्रथम पास मेटाबॉलिज्म, अधिक वितरण या फिर कम उत्सर्जन? तो जैव उपलब्धता कम होने का प्रमुख कारण क्या है? जैव उपलब्धता कम होने का जो प्रमुख कारण हो जाएगा ये प्रथम पास मेटाबॉलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, शून्य क्रम गतिज का उदाहरण कौन है? शून्य क्रम गतिज का उदाहरण कौन है? पैरासीटामोल, फेनाइटोइन, एमॉक्सिसिलिन, एटोनोलोल? तो बताएंगे कि शून्य क्रम गतिज जीरो ऑर्डर आप बताना है आपको कि शून्य क्रम गतिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा? तो फेनाइटोइन हो जाएगा। क्या? तो फेनाइटोइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिकित्सीय सूचकांक का क्या अर्थ है? विषाक्त खुराक या फिर प्रभावी खुराक? प्रभावी खुराक, विषाक्त खुराक बताएंगे। अर्ध जीवन, जैव उपलब्धता? तो बताना है कि चिकित्सीय सूचकांक क्या है। चिकित्सीय सूचकांक क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन लगाएंगे। क्या? तो विषाक्त प्रभावी खुराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्ष का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है? खुराक घटाकर, एगोनिस्ट बढ़ाकर, मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर, उत्सर्जन बढ़ाकर? तो प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्ष का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है? कैसे कम किया जा सकता है? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा एगोनिस्ट बढ़ाकर। क्या? तो एगोनिस्ट बढ़ाकर। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए। तो आपसे निवेदन है, काफी मेहनत लगती है तो आप भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि दवा मेटाबॉलिज्म में सबसे अधिक कौन सा एंजाइम शामिल होता है? बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा CYP3A4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, वितरण आयतन अधिक होने का क्या अर्थ है? दवा प्लाज्मा में सीमित है, दवा ऊतकों में अधिक वितरित है, दवा उत्सर्जित हो गई है, दवा अवशोषित नहीं हुई है? तो वितरण आयतन अधिक होने का क्या अर्थ है? वितरण आयतन अधिक होने का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दवा ऊतकों में अधिक वितरित है। वितरण आयतन अधिक होने का क्या अर्थ है? तो दवा ऊतकों में अधिक वितरित है। अगला है, लोडिंग डोज क्यों दी जाती है? विषाक्तता कम करने के लिए, शीघ्र स्थिर अवस्था प्राप्त करने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, उत्सर्जन बढ़ाने? तो लोडिंग डोज क्यों दी जाती है? लोडिंग डोज दी जाती है शीघ्र स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए। लोडिंग डोज क्यों दी जाती है? तो शीघ्र स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए। प्रोड्रग का उदाहरण कौन है? प्रोड्रग का उदाहरन कौन है? एनालाप्रिल, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन? तो बताएंगे कि प्रोड्रग का उदाहरण कौन है। प्रोड्रग पूछा गया है। प्रोड्रग का जो उदाहरण हो जाएगा ये एनालाप्रिल हो जाएगा। क्या? तो एनालाप्रिल राइट आंसर है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ने पर क्या प्रभाव होगा? मुक्त दवा बढ़ेगी, मुक्त दवा घटेगी, विषाक्तता बढ़ेगी, अवशोषण बढ़ेगा? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ने पर क्या प्रभाव होगा? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ने पर क्या प्रभाव होगा? तो मुक्त दवा घटेगी। क्या होगा? तो मुक्त दवा घटेगी। नेक्स्ट है,
वारफारिन का प्रतिविष क्या है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर आयरन? तो वारफारिन का प्रतिविष क्या है? वारफारिन का प्रतिविष हो जाएगा विटामिन के। क्या होगा? तो विटामिन के हो जाएगा। हेपारिन किससे अवरुद्ध करता है? आंतरिक पथ, बाह्य पथ, सामान्य पथ या फिर सभी? तो हेपारिन किससे अवरुद्ध करता है? किसे करता है? तो याद रखेंगे आंतरिक पथ को भी करेगा, बाह्य पथ, सामान्य पथ। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। स्थिर अवस्था कब प्राप्त होती है? एक अर्धजीवन, दो अर्धजीवन, 4 से 5 अर्धजीवन, 8 अर्धजीवन। तो स्थिर अवस्था कब प्राप्त होती है? स्थिर अवस्था प्राप्त होती है 4 से 5 अर्धजीवन, राइट आंसर होगा। और आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपके एग्जाम से पहले हम टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका रिवीजन करके ही आपको एग्जाम हॉल में जाना है। निश्चित ही उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। कौन सा मार्ग प्रथम पास मेटाबॉलिज्म से बचाता है? मौखिक, सबलिंगुअल, रेक्टल या फिर वी और सी दोनों? तो कौन सा मार्ग प्रथम पास मेटाबॉलिज्म से बचाता है? राइट आंसर हो जाएगा वी और सी दोनों हो जाएगा। अगला है, गैर प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्षी का प्रभाव कैसा होता है? गैर प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्षी का प्रभाव कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो अशुरमाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या पूछा गया? तो फार्माकोडायनेमिक्स किससे संबंधित है? अवशोषण, शरीर पर दवा का प्रभाव, मेटाबॉलिज्म, उत्सर्जन। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो शरीर पर दवा का प्रभाव क्या होगा? तो शरीर पर दवा का प्रभाव। नेक्स्ट है, संकीर्ण चिकित्सीय सूचकांक वाली दवा कौन सी है? पेनिसिलिन, डिगॉक्सिन, विटामिन सी, एस्पिरिन। तो संकीर्ण चिकित्सीय सूचकांक वाली दवा, संकीर्ण चिकित्सीय सूचकांक वाली दवा क्या हो जाएगा? डिगॉक्सिन होगा क्या? तो डिगॉक्सिन राइट आंसर है। एंजाइम प्रेरक का उदाहरण कौन है? रिफैम्सिन, केटाकोनाजोल, एथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सिन। क्या हो जाएगा? तो सिप्रोफ्लोक्सिन हो जाएगा। बताएंगे एंजाइम प्रेरक का उदाहरण कौन है? एंजाइम प्रेरक का उदाहरण हो जाएगा क्या? तो रिफैम्सिन हो जाएगा क्या? तो रिफैम्सिन राइट आंसर है। एंजाइम अवरोधक कौन है? रिफैम्सिन, फेनोबार्बिटल, केटोकोनाजोल, कार्बामाजिपिन। तो एंजाइम अवरोधक कौन है? एंजाइम अवरोधक हो जाएगा क्या? तो केटोकोनाजोल हो जाएगा। एंजाइम अवरोधक कौन है? तो केटोकोनाजोल हो जाएगा। अगला है, अर्ध जीवन किन पर निर्भर करता है? अर्ध जीवन किन पर निर्भर करता है? क्लियरेंस और वितरण, आयतन, खुराक, मार्ग या फिर समय? तो अर्ध जीवन किन पर निर्भर करता है? अर्ध जीवन किन पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस और वितरण आयतन हो जाएगा। अर्ध जीवन किन पर निर्भर करता है? तो क्लियरेंस और वितरण आयतन। नेक्स्ट है, आयन ट्रैपिंग कहां होती है? आयन ट्रैपिंग कहां होती है? समान पीएच में, भिन्न पीएच में, केवल रक्त में, केवल यकृत में? तो आयन ट्रैपिंग कहां होती है? क्या पूछा गया है? तो आयन ट्रैपिंग कहां होती है? आयन ट्रैपिंग होती है भिन्न पीएच में। किसमें? तो भिन्न पीएच में। टेराटोजेनिक दवा कौन है? थैलिडोमाइड, पैरासीटामॉल, एमॉक्सिसिलिन, सिटिरिजिन। तो टेराटोजेनिक दवा कौन है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा थैलिडोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेज 1 अवक्रिया में क्या होता है? संयुग्मन, ऑक्सीकरण, अपचयन, भंडारण या फिर निष्कासन? तो फेज 1 अवक्रिया में क्या होता है? फेज 1 अवक्रिया में क्या होगा? तो ऑक्सीकरण, अपचयन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेज सेकेंड अवक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड घुलनशीलता बढ़ाना, जल घुलनशीलता बढ़ाना, अवशोषण बढ़ाना, बाइंडिंग बढ़ाना। तो फेज सेकेंड अवक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? फेज सेकेंड अवक्रिया का मुख्य कार्य हो जाएगा जल घुलनशीलता बढ़ाना। अगला है, क्लिनर्जिक एगोनिस्ट कौन है? टॉर्फिन, पाइलोकार्पिन, प्रोपानोलोल, डायजेपाम। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा फाइलोकार्पिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एट्रोफिन का मुख्य प्रभाव क्या है? मियोसिस, माइड्रियासिस, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। तो एट्रोप्रिन का मुख्य प्रभाव क्या है? एट्रोप्रिन का मुख्य प्रभाव हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा माइड्रियासिस। क्या? तो माइड्रियासिस हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर का उदाहरण है एटेनोलोल, सालुबुटामोल, एडेनोलिन, डोपामिन। तो बीटा ब्लॉकर का उदाहरण कौन है?
बीटा ब्लॉकर का उदाहरण हो जाएगा एटेनोलोल, क्या तो एटेनोलोल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिगॉक्सिन किस प्रकार कार्य करता है, बात करेंगे कि डिगॉक्सिन किस पर कार्य करता है, किडनी, हृदय, फेफड़ा या फिर यकृत। तो डिगॉक्सिन किस पर कार्य करता है, डिगॉक्सिन कार्य करेगा हृदय पर, किस पर, तो राइट आंसर हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट है सालबुटामोल का उपयोग किसमें होता है, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह या फिर कैंसर। तो सालबुटामोल का उपयोग किसमें होता है, सालबुटामोल, क्या तो सालबुटामोल का जो उपयोग होता है ये अस्थमा में होता है, किसमें, तो सालबुटामोल का उपयोग अस्थमा में होता है। ओमेप्राजोल किस प्रकार कार्य करता है, ओमेप्राजोल किस प्रकार कार्य करता है, एसटी अवरोधक, प्रोटॉन पंप अवरोधक, एंटासिड एंजाइम अवरोधक। ओमेप्राजोल किस प्रकार कार्य करता है, तो ओमेप्राजोल हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन पंप अवरोधक। ओमेप्राजोल किस प्रकार कार्य करता है, तो प्रोटॉन पंप अवरोधक हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कौन है, एनालाप्रिल, एटोनालोल, एम्लोडिफिन, लॉर्सार्टन। तो बताएंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा एनालाप्रिल, क्या तो एनालाप्रिल हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन है, वेरापामिल, प्रोपानोल, कैप्टोप्रिल, डिगॉक्सिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करेंगे तो ये वेरापामिल हो जाएगा, क्या तो वेरापामिल राइट आंसर है। लूप डायूरेटिक कौन है, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, मैनिटोल, हाइड्रोक्लोरोथोजाइड हो जाएगा। तो बताएंगे लूप डायूरेटिक कौन है, लूप डायूरेटिक कौन है, लूप डायूरेटिक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूरोसेमाइड, क्या होगा, तो फ्यूरोसेमाइड हो जाएगा। थायाजाइड डायूरेटिक कौन है, थायाजाइड डायूरेटिक कौन है, हाइड्रोक्लोरोथोजाइड, फ्यूरोसेमाइड, मैनिटोल, एस्टाजोलामाइड। थायाजाइड डायूरेटिक कौन है, थायाजाइड डायूरेटिक कौन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड हो जाएगा। थायाजाइड डायूरेटिक कौन है, तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सल्फोनाइली, बात करेंगे सल्फोनाइलूरिया का मुख्य कार्य क्या है, इंसुलिन स्राव बढ़ाना, ग्लूकोज उत्पादन बढ़ाना, वसा बढ़ाना, प्रोटीन संश्लेषण। तो सल्फोनाइलूरिया का मुख्य कार्य क्या है, सल्फोनाइलूरिया का जो मुख्य कार्य हो जाएगा राइट आंसर होगा इंसुलिन स्राव बढ़ाना, क्या तो इंसुलिन स्राव बढ़ाना याद रखेंगे। मेटफॉर्मिन का मुख्य प्रभाव क्या है, इंसुलिन स्राव बढ़ाना, यकृत में ग्लूकोज उत्पादन कम करना, वसा बढ़ाना, रक्तचाप बढ़ाना। तो मेटफॉर्मिन का मुख्य प्रभाव क्या है, मेटफॉर्मिन का जो मुख्य प्रभाव हो जाएगा ये होगा यकृत में ग्लूकोज उत्पादन कम करना। मेटफॉर्मिन का जो मुख्य प्रभाव हो जाएगा ये यकृत में ग्लूकोज उत्पादन कम करना। स्टेटिन्स का उपयोग किसके लिए होता है, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह या फिर दर्द। स्टेटिन्स का उपयोग किसके लिए होता है, स्टेटिन्स बात जब होगी तो स्टेटिन्स का जो उपयोग होगा ये किसके लिए, तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, क्या तो कोलेस्ट्रॉल राइट आंसर होगा। अगला है हेपारिन किस मार्ग से दिया जाता है, मौखिक, आईवी, SCIM या फिर त्वचा पर। तो हेपारिन किस मार्ग से दिया जाता है, हेपारिन की बात होगी तो IV, SC हो जाएगा राइट आंसर। एस्प्रिन किस एंजाइम को अवरुद्ध करता है, COX, LOX, CYP, MAO। तो एस्प्रिन किस एंजाइम को अवरुद्ध करता है, एस्प्रिन की बात करेंगे तो ये COX हो जाएगा, क्या होगा, तो COX हो जाएगा। एंटीवायरल दवा कौन है, एसाइक्लोविर, एमॉक्सिसिलिन, फ्लूकोनाजोल, एस्प्रिन। तो एंटीवायरल दवा पूछा गया है, एंटीवायरल दवा, क्या तो एंटीवायरल दवा कौन हो जाएगा, तो एंटीवायरल दवा एसाइक्लोविर हो जाएगा, क्या तो एसाइक्लोविर राइट आंसर है। फ्लूकोनाजोल किस श्रेणी की दवा है, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एनालॉजेसिक। तो फ्लूकोनाजोल किस श्रेणी की दवा है, फ्लूकोनाजोल किस श्रेणी की दवा है, तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है ये एंटीफंगल हो जाएगा। फ्लूकोनाजोल किस श्रेणी की दवा है, तो एंटीफंगल राइट आंसर है। रिफैम्पसिन का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है, रिफैम्पसिन का प्रमुख दुष्प्रभाव मूत्र का नारंगी रंग, रक्तचाप बढ़ाना, शुगर कम करना, खांसी। तो रिफैम्पसिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है, रिफैम्पसिन का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है, तो मूत्र का नारंगी रंग हो जाएगा, क्या तो रिफैम्पसिन का प्रमुख दुष्प्रभाव मूत्र का नारंगी रंग हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन किसमें निषिद्ध है, बच्चे, वयस्क, पुरुष या फिर वृद्ध। तो टेट्रासाइक्लिन किसमें निषिद्ध है, टेट्रासाइक्लिन की बात करेंगे तो ये बच्चे में निषिद्ध है, किसमें, तो बच्चों में। अगला है एमिनोग्लाइकोसाइड की विषाक्तता क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी,
हेपाटोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी या फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी, तो बताएंगे कि एमिनोग्लाइकोसाइड की विषाक्तता क्या है। एमिनोग्लाइकोसाइड की विषाक्तता क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी। क्या, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी राइट आंसर होगा। पैरासीटामोल की अधिक मात्रा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, किडनी, हृदय या फिर फेफड़ा। पैरासीटामोल की अधिक मात्रा से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पैरासीटामोल की अधिक मात्रा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। पैरासीटामोल की अधिक मात्रा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत हो जाएगा। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, दृष्टि, रक्त का थक्का बनाना, हड्डी या फिर प्रतिरक्षा। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, विटामिन के का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये क्या होगा, तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। क्या हो जाएगा, तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है आपको पता है रक्त का थक्का बनाना। क्या हो जाएगा, तो रक्त का थक्का बनाना, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, बुखार, खांसी या फिर मोटापा। क्या पूछा गया है, तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, बुखार, खांसी या फिर मोटापा। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ओआरएस का उपयोग किसमें किया जाता है, डिहाइड्रेशन, बुखार, खांसी या फिर दर्द में। ओआरएस का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ओआरएस का उपयोग किया जाता है किसमें, तो ओआरएस का उपयोग किया जाता है डिहाइड्रेशन में। किसमें, तो डिहाइड्रेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेनालिन का उपयोग कब किया जाता है। एड्रेनालिन का उपयोग कब किया जाता है, एनाफिलैक्सिस, बुखार, मधुमेह या फिर दर्द में। तो एड्रेनालिन का उपयोग कब किया जाता है, एड्रेनालिन का उपयोग किया जाता है एनाफिलैक्सिस हो जाएगा इसमें, तो एड्रेनालिन का उपयोग किया जाता है एनाफिलैक्सिस राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन कैसे कार्य करती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करके, बैक्टीरिया को मारकर, दर्द कम करके, शुगर बढ़ाकर। तो वैक्सीन कैसे कार्य करती है, वैक्सीन कैसे कार्य करती है, वैक्सीन कार्य करती है प्रतिरक्षा उत्पन्न करके। वैक्सीन कैसे कार्य करती है, तो वैक्सीन कार्य करती है प्रतिरक्षा उत्पन्न करके। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।